हमारे गांव का नाम कोई नक्शे पर नहीं है, लेकिन वहां की कहानियां ऐसी हैं जो नक्शे से आगे जाती हैं। जंगलों से घिरा, धूल भरी गलियों वाला वो गांव, जहां हर घर में एक पुरानी बात छिपी थी। लेकिन उनमें सबसे पुरानी, सबसे डरावनी बात जुड़ी थी उस शिव मंदिर से, जो गांव के उत्तर दिशा में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बना था। इस मंदिर में एक अनोखा नियम था। वहां कोई अपने जूते लेकर नहीं चढ़ता था। न कोई चप्पल, न जूता, न मोजे तक। मंदिर के बाहर की दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, जूते यहीं छोड़ दो वरना आत्मा वहीं छूट जाए। बचपन में हमें ये बात ज्यादा अजीब नहीं लगती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि मंदिर की मूर्ति सच्ची है और उसे अपवित्र करना सीधे उसके श्राप को आमंत्रित करना है। कई लोग हंसते भी थे, लेकिन कोई नियम तोड़ता नहीं था, सिवाय एक के, और वो थे हमारे नए स्कूल टीचर अमित सर। अमित सर शहर से आए थे, कोलकाता के किसी बड़े स्कूल से। उन्होंने गांव में शिक्षा फैलाने का बीड़ा उठाया था। हर बात को तर्क से देखते, हर किंवदंती को अंधविश्वास कहते। एक दिन कक्षा में उन्होंने पूछा, तुम सब मंदिर में जूते क्यों नहीं पहनते? हमने बताया कि ये पुरानी परंपरा है। उन्होंने हंसते हुए कहा, और अगर मैं पहनकर चला गया तो क्या शिव जी खुद आकर मुझे डांटेंगे? कुछ बच्चों ने हंसी दबा ली, लेकिन मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने देखा कि बाहर हवा अचानक रुक गई थी, जैसे खुद जंगल भी वो बात सुन रहा हो। फिर उन्होंने ऐलान किया, कल मैं मंदिर जाऊंगा और अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम सब अपनी इन कहानियों पर से भरोसा उठाओगे। अगले दिन दोपहर को हम सब बच्चे चुपचाप मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए। अमित सर चमचमाते भूरे चमड़े के जूते पहनकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ मंदिर की हवा भारी होती जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर उन्होंने जैसे ही पैर रखा, एक हल्की सी गूंज गिरी, कोई आवाज नहीं, बस हवा की अजीब कंपन। उन्होंने अंदर जाकर पूजा की, तस्वीर भी खिंचवाई और फिर बाहर आकर बोले, कुछ नहीं हुआ, ये बस डर की कहानियां हैं। हम सब बिखर गए, पर मेरे मन में कोई बात अटक गई थी। रात को गांव में कुछ बदल गया। कुत्ते अनजानी दिशाओं में भौंकने लगे। मंदिर की घंटियां एक साथ बजने लगी, जबकि वहां कोई पुजारी नहीं था। हवा में चंदन और धुएं की गंध के साथ एक अजीब सड़ी हुई बांस भी थी, जैसे किसी ने बहुत पुरानी राख को हवा में उड़ा दिया हो। मैं सो नहीं पाया और सुबह जैसे उनके क्वार्टर का दरवाजा खुला था। चाय की केतली गोबरदीप होकर जल चुकी थी। बिस्तर पर कोई सिलवट तक नहीं थी, लेकिन फर्श पर, दरवाजे की दहलीज पर रखे थे वही भूरे चमड़े के जूते, कीचड़ में सने हुए, गीले। और सबसे अजीब बात, उनके ऊपर राख की परत जमी हुई थी, जैसे उन्हें किसी ने अग्नि से निकाला हो। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन अमित सर का कोई सुराग नहीं मिला। और मंदिर की घंटियां, अब वो हर रात एक निश्चित समय पर अपने आप बजने लगी थीं, वही समय जब सर ने उस सीढ़ी पर पहला जूता रखा था। गांव के लोगों ने फिर से वो लाल अक्षर ताजा लिख दिए, जूते यहीं छोड़ दो वरना आत्मा वहीं छूट जाएगी। अमित सर की गुमशुदगी अब पुरानी बात हो गई थी। पुलिस की फाइलें बंद हो चुकी थीं और गांव के लोग उस घटना को शिव का न्याय मानकर भूलने लगे थे। लेकिन मैं नहीं भूल पाया। मैं ही तो था जिसने आखिरी बार उन्हें मंदिर में जूते पहनकर जाते देखा था। उस दिन के बाद से मंदिर में कुछ बदल गया था। घंटियां अब हर रात ठीक 8:33 पर बजती थी। हवा में अगरबत्ती की नहीं, किसी पुरानी
मंदिर के पास की जमीन जहां पहले लोग बैठकर भजन गाते थे, अब वहां कोई नहीं रुकता था। जैसे किसी अदृश्य रेखा ने उसे छूना मना कर दिया हो। मैंने कई बार सोचने की कोशिश की, क्या ये सब मेरा वहम है? पर तभी एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी शंका खत्म कर दी। गांव में नवीन नाम का एक युवक वापस लौटा। वो शहर में पढ़ाई करता था और अब गर्मियों की छुट्टियों में घर आया था। मैं उसे जानता था, वो भी मेरी तरह तर्क में विश्वास करता था, कहानियों से ज्यादा तथ्य में। उसने एक दिन मुझे पूछा, वो मंदिर वाली बात सच है क्या? मैं चुप रहा। तू डरता है? वो मुस्कुराया। जूते पहनकर। डराया नहीं, सिर्फ समझाया, पर वो नहीं माना। अगली शाम ठीक 7:30 बजे वो भूरे रंग के जॉगर्स पहनकर मंदिर की ओर चला गया। उसके पीछे पीछे मैं भी गया, छिपकर। पीपल के पेड़ के पीछे से देखा कि उसने सीढ़ियां चढ़ते हुए कैमरा चालू किया और अपने मोबाइल में बोलते हुए मंदिर की तरफ बढ़ा। आज हम देखेंगे कि जूते पहनकर शिव मंदिर में जाना कितना बड़ा गुनाह है। वो मंदिर में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक दीपक जल रहा था, पर जैसे ही नवीन ने पहला पैर अंदर रखा, दीपक अपने आप बुझ गया। फिर हुआ वो। मंदिर की दीवारें गूंज उठीं, जैसे सैकड़ों लोगों ने एक साथ एक ही नाम पुकारा हो, पर आवाज किसी भाषा की नहीं थी, बस गूंज थी, कंपन थी और एक गहराई थी जो दिल की धड़कन से तालमेल बिगाड़ देती थी। मैं डर के मारे जमीन पर कुछ ही क्षणों में नवीन भागता हुआ बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, पसीने से तरबतर, और सबसे भयानक बात, उसके दोनों जूते गायब थे। न वो उतारे गए थे, न गिराए गए, जैसे किसी ने उन्हें उसके शरीर से छीन लिया हो बिना कोई निशान छोड़े। वो जमीन पर गिर पड़ा, कांपते हुए बोला, मैंने उसे देखा। किसे? मैं दौड़कर उसके पास गया। वो जो पत्थर नहीं है। वो देख रहा था मुझे और मेरे जूते खा गया। मेरे साथ कुछ और भी गया है। उसकी आवाज टूट गई और फिर उसके शरीर से भाप उठने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ जल रहा हो। मैं उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री तक गया है, लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं। नवीन 3 दिन तक होश में नहीं आया। तीसरी रात को गांव की मुख्य सड़क पर कुछ लोगों ने देखा, दो पूरे रंग के जॉगर्स मंदिर की दिशा से गुजरते हुए खुद वापस आते जा रहे थे। उनके पीछे कोई नहीं था, पर उनकी छाया जरूर थी। नवीन अब भी अस्पताल में था, चुप, सुन्न और कभी कभी आंखें खुली होने के बावजूद जैसे कहीं और खोया हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर वो शांति किसी ध्यान की नहीं, बल्कि एक गहरी थकावट की थी, जैसे आत्मा ने शरीर से कह दिया हो कि अब तू ही संभाल ले बाकी। मैं हर रोज जाता, बैठता, उसके पास बोलने की कोशिश करता, पर वो बस एक शब्द दोहराता, हर बार बुदबुदाकर। वो पत्थर नहीं था। तीसरी रात को जब गांव वालों ने उन दो भूरे जॉगर्स को मंदिर की दिशा से सड़क पर लौटते हुए देखा, तब जाकर कई लोग पुराने मंदिर की कहानियों की ओर लौटे। बूढ़े दादाजी जिनके पास पहले कोई नहीं जाता था, अब उनके आंगन में लोग बैठकर पूछने लगे, ये सब क्या है? दादाजी ने एक रात मुझे बुलाया और कहा, जिस शिव मूर्ति की पूजा हम करते हैं, वो शिव का प्रकट रूप नहीं, वो मूर्ति गांव के पूर्वजों को जंगल के भीतर एक जलती हुई गुफा में मिली थी। और वो गुफा कभी खुद खोदी नहीं गई थी, वो प्रकट हुई थी एक आकाशीय बिजली के बाद।
मैंने सुना, जैसे कोई कथा नहीं बल्कि चेतावनी। गुफा में वो मूर्ति अकेली नहीं थी। उन्होंने कहा, वहाँ एक पैर से लटकी हुई लकड़ी की चप्पल थी, पर वो किसी इंसान की नहीं दिखती थी। पैर छाल जैसा, अंगुलियां बहुत लंबी और पंजा पीछे मुड़ा हुआ। गांव वालों ने मूर्ति को बाहर निकाला, मंदिर बनाया और चप्पल को वहीं छोड़ दिया। पर 1 साल के भीतर 3 लोग गायब हो गए। तीनों वही थे जिन्होंने सबसे पहले गुफा की सफाई की थी। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने स्वप्न में किसी छाया को देखा। दादाजी बोले, वो छाया बार बार कह रही थी, मेरे पाँव जहाँ न झुके वहाँ कोई जूता न झुके। पुजारी ने सबको बताया कि वो मूर्ति अब पूजनीय नहीं रही बल्कि जागृत हो गई है और उसके पाँव के पास मानव वस्त्र जैसे जूते, चप्पल या पाँव रखने वाली कोई चीज नहीं है। और उनके साथ उस व्यक्ति की चेतना खो गई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। रात में जब मैं अपने घर लौटा, माँ पूजा की थाली सजा रही थी। तभी दरवाजे के बाहर खटका हुआ। मैंने झांका, कोई नहीं था, पर नीचे जमीन पर वही जॉगर्स पड़े थे, अब और भी गीले, जैसे धूप में नहीं बल्कि किसी ताजे बहते जल में डुबोकर लौटाए गए हों। मैंने डरते हुए उन्हें छुआ और अचानक जमीन कांपने लगी, जैसे मंदिर की घंटी मेरे घर में बज रही हो। मैं दौड़ता हुआ मंदिर गया। वहाँ मंदिर के सामने उसी पुरानी गुफा का मुहाना फिर से खुला हुआ था। वही गुफा जो दशकों पहले बंद हो गई थी, जिस पर गांव वालों ने मिट्टी डलवाकर उसका नामो निशान मिटा दिया था। पर अब वो खुली थी और वहाँ से तेज गर्म हवा और राख जैसी गंध आ रही थी। मंदिर की मूर्ति जो हमेशा शांत रहती थी, अब उसकी आंखें लाल थीं। हाँ, सच में। पर उस रात मेरे सपने में नवीन आया। वो नहीं, उसकी जगह कोई और। नवीन के चेहरे पर राख लिपटी हुई, आंखें स्याह और गहरी, और मुंह से एक ही वाक्य, वो तुम्हें अब देख चुका है। गुफा अब खुल चुकी थी। पूरे गांव में खलबली मच गई थी, पर कोई भी उस ओर देखने तक नहीं जा रहा था। मंदिर का रास्ता वीरान हो चुका था, जैसे वहां से उठती हवा में ही कोई फूंक दी गई हो, जो डर बनकर सांसों में उतर जाती थी। मुझे नींद नहीं आती थी। हर रात दरवाजे पर कोई न कोई खटका देता। मैं जानता था कि वो इंसान नहीं था। कभी कोई जूता रख जाता, कभी मंदिर की राख से लिपटी एक पत्ती। माँ ने मेरे तकिए के नीचे तुलसी रख दी थी, पर अब तुलसी भी सूखने लगी थी, हरे से काले हो रहे पत्ते जैसे किसी अंदरूनी ज्वाला में जलते जा रहे हों। और फिर वो रात आई। रात के ठीक 12 बजे मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी, एक नहीं 3 बार। कुछ बूढ़े लोग रोने लगे, औरतों ने खिड़कियां बंद कर दी और बच्चों को सुखाने रखकर कोई मंत्र गुनगुनाने लगे। पर मेरे पैर जाने क्यों अपने आप मंदिर की ओर चल पड़े। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, सच में, पर जैसे किसी ने मेरी आत्मा से शरीर को काट दिया हो, और अब मैं सिर्फ एक बाहरी खोल था जिसे कोई और चला रहा था। गुफा के सामने मैं अकेला खड़ा था। अंदर से धुआं उठ रहा था, स्याह गाढ़ा, और उसमें से आती थी आवाजें, कानाफूसी नहीं बल्कि किसी लंबे समय से भूखे देवता की सांसें। गुफा के भीतर एक आकृति थी, बहुत लंबी, बहुत पतली, और उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें गुफा की दीवारों से भी गहरी थीं, और वो चलती नहीं थी बल्कि उसकी छाया तुम्हें खींचती थी, जैसे उसकी मौजूदगी ही गुरुत्वाकर्षण बन गई हो। और तब मैंने देखा, गुफा में जूते रखे थे, सैकड़ों, शायद हजारों। पुराने, फटे, नए, ब्रांडेड, देसी, प्लास्टिक, चमड़े के, कपड़े
देखा और मैंने सब समझ लिया शब्दों के बिना। वो देवता कुंवारा था जिसे किसी ने पूछ तो लिया पर कभी स्वीकार नहीं किया। वो देवता चलकर आया था धरती की दरारों से ऊपर, लेकिन किसी ने उसे प्रवेश नहीं दिया। मंदिर बनाया गया पर उसकी आत्मा को वहीं गुफा में छोड़ दिया गया। और जब भी कोई उसके घर, उसके मंदिर में बिना सम्मान के प्रवेश करता, वो उसके चिन्ह को वापस बुला लेता, जूते। क्योंकि यही एक चीज थी जो इंसान छोड़ता है जब वो दुनिया से परे जाता है। तुम मुझे देख चुके हो, उस आकृति ने कहा, बिना मुंह हिलाए, बिना बोली के। अब तुम्हारे जूते यहाँ नहीं आएंगे, तुम खुद आओगे। मैं चीखा पर कोई आवाज नहीं निकली। गुफा कांप रही थी, जूते अपने आप खिसक रहे थे और दीवारों पर उभरी आकृतियां पल पल इंसानी चेहरे में बदल रही थीं। और मेरी आंखें पूरी रात खुली रह गई थीं। डॉक्टरों ने कहा मेरी नसों में अस्थायी लकवा आ गया था, पर मैं जानता था वो लकवा नहीं, नजारा था। अब मैं हर हफ्ते मंदिर जाता हूँ, जूते नहीं पहनता, सिर झुकाता हूँ, और जो भी वहाँ आता है उसे पहली बात यही कहता हूँ, जूते बाहर छोड़ दो, वरना वो देवता तुम्हें भीतर बुला लेगा हमेशा के लिए। हमारे गांव का नाम है डूमरगांव, एक ऐसा नाम जो शायद सरकारी नक्शों में भी नहीं है, लेकिन जिसकी कहानियां आसपास के 5 जिलों तक दबी आवाजों में बताई जाती हैं। खेतों से घिरे, हर साल बाढ़ और सूखे के बीच झूलता ये गांव उतना साधारण नहीं जितना बाहर से लगता है, क्योंकि इसके बीचों बीच है एक पुरानी हवेली, जमींदार श्रीधर बख्शी की हवेली, जिसके आंगन में आज भी एक थाली रखी है, पीतल की भारी थाली। न उस थाली को कोई उठाता है, न छूता है, और न ही नजदीक जाता है। पुराने लोग बताते हैं कि यह वही थाली है जिससे कभी जमींदार ने अंतिम बार भोजन किया था, लेकिन उनका वह अंतिम भोजन किसी सामान्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, वो एक अनथीन भूख की शुरुआत थी। गांव के बच्चों को चेतावनी दी जाती है, उस हवेली के आंगन में कदम मत रखना, और उस थाली के बारे में तो सोचना भी मत। पर जैसा होता है, चेतावनी ही सबसे बड़ा आकर्षण बनती है। सुरेश रमेश काका का इकलौता बेटा, गांव का सबसे चंचल और जिज्ञासु लड़का था। 12वीं में पढ़ता था, पर भूत प्रेत की कहानियों में उसका विश्वास नहीं था। वो कहता, अरे सब बकवास है, मैं उस थाली से खाना खाकर दिखाऊंगा। उसके दोस्तों ने मजाक में साथ दिया, और एक दिन पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव मेले में गया था, 5 लड़कों का झुंड चुपचाप हवेली में घुसा। हवेली वीरान थी, लेकिन अंदर की हवा ठंडी नहीं, गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। चूहे नहीं थे, न दीवारों में सीलन, पर हर कोने से एक सन्नाटा बहता था जो कानों में फुसफुसाता लगता। वे आंगन में पहुंचे और वहां पुराने पीपल के पत्तों से ढकी जमीन पर अब भी वो थाली रखी थी, बड़ी हुई। थाली में गर्म चावल, सब्जी और धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने बस एक क्षण पहले उसे परोसा हो। ये कैसे हो सकता है? एक लड़के ने कांपते स्वर में कहा। शायद कोई मजाक कर रहा है, सुरेश ने कहा, या कोई गांव का पागल जिसे खाना यहीं खाने की आदत है। और इससे पहले कि कोई कुछ कहता, सुरेश ने थाली में से एक कौर उठा लिया। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, एक क्षण को सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, पत्तियां नहीं हिली, और कुत्तों की भौंक बंद हो गई। और फिर सुरेश ने दूसरा कौर उठाया, फिर तीसरा। अरे रुक, मजाक मत कर, 2 चिल्लाए, लेकिन सुरेश सुन नहीं रहा था।
उसके चेहरे पर अब एक विचित्र संतोष और पागलपन था। और फिर एक झपक में वो गायब हो गया। सिर्फ थाली रह गई और उसमें एक गर्म कौर धुआं उड़ाता, जैसे किसी ने उसे 2 सेकंड पहले ही रखा हो। लड़के भागे, चिल्लाते हुए गांव लौटे। लोगों ने सर्च अभियान चलाया, मंदिर में पूजा करवाई, ओझा बुलाया, कुएं देखे गए, तालाब टटोले गए, मगर सुरेश नहीं मिला। कहते हैं अगले दिन हवेली में एक और कौर और तब से हर पूर्णिमा की रात हवेली के ऊपर धुआं उठता है और हर बार थाली में एक नया कौर दिखता है। कभी चावल, कभी मांस, कभी कोई ऐसा पकवान जो गांव में बनता ही नहीं, पर कोई नहीं जानता कि वो पकवान बनाया गया है या बनाया गया है किसी से। उस हवेली की छाया जितनी पुरानी दिखती है, उससे भी पुराना है उसका इतिहास। गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ की कहानियों में उस हवेली का नाम सुना था। एक समय वह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि कदमों का चूल्हा थी, जहाँ जो भी पकता था उसका स्वाद उसके भाग्य से तय होता था। करीब 150 साल पहले की बात है, जब हवेली के मालिक थे जमींदार श्रीधर बख्शी। उनका नाम सुनते ही आज भी कुछ लोग कांप जाते हैं। वह न सिर्फ धनवान थे, बल्कि गुस्से में पागल भी। कहते हैं कि उनके घर में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब किसी नौकर की पिटाई न हुई हो या किसी भिखारी को ठोकर न मारी गई हो। पर जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह थी उनका भोजन करने का तरीका। हर दोपहर हवेली के आंगन में 5 थालियां लगती थी, 4 नौकरों के लिए और 1 उनके लिए। लेकिन श्रीधर बख्शी कभी किसी थाली से नहीं खाते थे। वह चाहते थे कि हर निवाला दया, पीड़ा और डर से पका हो। इसलिए वह पहले 4 नौकरों को खाने देते थे, पर जैसे ही वे पहला कौर लेते, श्रीधर एक झपाटे में उन थालियों को छीन लेते और अपनी थाली में मिला लेते। कभी कभी तो वह जोर से हंसते हुए कहते, अब इसका स्वाद अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भूख भी है और आंसू भी। हवेली में एक रसोइया थी, रत्ना, विधवा और मूर्ख। वह कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कहने की बेचैनी दिखती थी। वह सबसे बेहतर खाना बनाती थी, पर सबसे ज्यादा एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। काले बादल और तेज हवाएं हवेली को घेर चुकी थीं। उस दिन रत्ना ने खिचड़ी बनाई थी, सिंपल, पर उसमें कुछ खास खुशबू थी। श्रीधर बख्शी ने पहला कौर लिया और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने सारा खाना एक ही बार में खत्म कर दिया और पहली बार जोर से बोला, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया कभी। कौन सी चीज डाली तूने? रत्ना कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसकी आंखें गड़बड़ाई हुई थी। अगले दिन श्रीधर को फिर वही खिचड़ी चाहिए थी, और फिर अगली रात, और फिर हर दिन। लेकिन एक दिन जब रत्ना ने उसे खाना नहीं दिया, उसने उसे पीट पीट कर हवेली के कुएं में फेंक दिया। उस रात हवेली में कोई नहीं सोया। कहते हैं उसी रात हवेली में पहली बार वो थाली रखी गई थी, अकेली, बिना किसी रसोइया के। लेकिन फिर भी उससे हर दिन कोई नई खुशबू आती रही और श्रीधर बख्शी उसे खाना बंद नहीं कर सका। हर दिन खाने के बाद वह और भूखा हो जाता था। पहले उसने नौकर खाए, फिर गांव से आने वाले मुसाफिर, फिर अपने ही रिश्तेदार। जब गांव वालों ने हवेली में घुसने की कोशिश की तो वह उन्हें देखकर चिल्लाया, मैं नहीं खा रहा, मैं तो सिर्फ उस थाली की भूख मिटा रहा हूँ। अंत में एक दिन श्रीधर भी गायब हो गया। न उसकी लाश मिली, न कोई निशान। सिर्फ वही थाली रह गई, उसकी जगह पर पीतल की, गर्म, भारी। और हर पूर्णिमा को उसमें एक नया भोजन प्रकट होने लगा। कोई नहीं जानता वह किसका होता है।
या किससे बना होता है। लेकिन तब से लेकर आज तक जो भी उसे खाने की कोशिश करता है वह वापस नहीं आता। कई साल बीत गए थे उस रात के बाद जब श्रीधर बख्शी आखिरी बार देखा गया था और हवेली के आंगन में वह पीतल की थाली चुपचाप रहने लगी थी, जैसे एक पत्थर की मूरत जो सांस तो लेती हो मगर बोलती न हो। गांव वालों ने उस हवेली के चारों ओर पत्थरों की सीमाएं बना दी, नीम के पेड़ उगने दिए ताकि बुरी शक्तियां बंद रहें और बच्चों को सख्त हिदायत दे दी कि उधर झांकना भी पाप है। पर रहस्य को कितनी भी परतों में छुपाया जाए, एक न एक दिन कोई उसे खुरचने जरूर आता है। इस बार वह कोई गांव वाला नहीं था। वह एक लेखक का नाम था अमन, शहर से आया था। कहता किताबें और रिकॉर्डर लेकर साथ में थी उसकी पत्नी श्वेता जो लेखक की रिसर्चर थी। उन्होंने सुना था उस हवेली की कहानी को एक पुराने दस्तावेज में और अब वे उसे देखने आए थे खुद अपनी आँखों से। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत मना किया, रात को हवेली की ओर मत जाना, उस थाली के पास मत जाना, जो उसमें रखा है वह खाना नहीं अभिशाप है। पर श्वेता ने मुस्कुराकर कहा, कहानियां डर के कारण बनती हैं और सच्चाई उनके पीछे छिप जाती है। वे दोनों हवेली पहुंचे। एक दोपहर सूरज से पर पानी दरवाजा खोलते ही एक हल्की सी गंध उन्हें मिली, जैसे हल्दी और सरसों का तड़का, पर उसमें कुछ और भी था, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। वे आंगन में पहुंचे और वही देखी गई थाली बिल्कुल वैसी जैसे कहानी में बताई गई थी। पीतल की भारी थाली, उसमें रखा था कुछ गरम गरम, धुआं निकल रहा था, पर हवेली में कोई नहीं था। अमन ने थाली की फोटो ली, श्वेता ने नोट्स बनाना शुरू किया। तभी हवेली के अंदर एक दीवार पर कुछ लिखा दिखा। किसी ने उंगलियों से खरोच कर लिखा था, मत खाओ, यह मांगता है और फिर छीनता है। श्वेता ने यह पढ़ा और डर गई, पर अमन हंसने लगा। इतनी पुरानी थाली है पर खाना अब भी गर्म है, जरूर किसी ने हाल ही में रखा होगा। यह कोई लोकनाट्य है, कोई खेल। उसने रिकॉर्डर चालू किया और बोला, मैं लेखक अमन इस समय उस थाली के पास हूं, जहां से कहानियों के अनुसार लोग गायब हो जाते हैं। और अब मैं इसे सुनने जा रहा हूं। श्वेता ने रोका, हम यहाँ रिसर्च के लिए आए हैं, साबित करने नहीं। पर अमन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने थाली की ओर हाथ बढ़ाया और फिर थाली से निकली एक तेज सांस की आवाज, जैसे किसी ने अंदर से खींचकर बाहर झोंक दिया हो। अमन की आंखें पल भर को फटी रह गईं। उसका हाथ कांपने लगा और उसने थाली से एक कौर उठा लिया। श्वेता ने चीख कर कहा, मत खाओ, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसने खा लिया और फिर आंगन में सन्नाटा। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें सूनी, जैसे वह कुछ देख रहा हो जो सामने नहीं था। श्वेता ने उसे हिलाया, पर वह चुप। उसने फिर कहा, अमन वापस चलो। तभी अमन ने मुंह खोला, पर उसकी आवाज अमन की नहीं थी। यह बहुत स्वादिष्ट था। अब अगला क्या होगा? श्वेता पीछे हट गई। उसके सामने उसका पति था, पर उसकी आवाज कोई और बोल रहा था। वह दौड़ी, हवेली से बाहर निकल गई, चिल्लाती रही गांव तक। पर जब गांव वाले उसके साथ वापस आए, हवेली खाली थी, अमन नहीं था और थाली में एक नया कौर रखा था, गरम, धुआं निकलता हुआ।
गांव की रातें हमेशा से शांत रही थीं, लेकिन जब हवेली से भागी श्वेता चीखती हुई आई तो जैसे चुप्पी ने अपना ही रूप बदल लिया। हर दरवाजा खड़का, हर खिड़की कांपी और हर बुजुर्ग की आंखों में वही पुराना डर लौट आया। एक बार फिर थाली ने मांगा था और इस बार किसी बाहर वाले को सुना था। गाँव वालों ने श्वेता को रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुकी। उसने एक ही बात कही, अपनी पत्नी को किसी के हाथों नहीं सकती है। इसका है, ये सिर्फ कोई पुराना श्राप नहीं बल्कि कोई आत्मा है जो अपने अधूरे भोज की भूख में जी रही है। उस रात श्वेता गांव के सबसे पुराने पंडित श्रीधरन के पास गई, जिनके दादा कभी उस हवेली में पुरोहित रह चुके थे। उनके पास कुछ कागज थे जो वर्षों से बक्से में बंद थे और अब तक किसी ने उन्हें नहीं छुआ था। पंडित ने वह कागज खोले और उनमें से एक पर लिखा था, जिसने बिना बुलावे भोजन किया वह स्वयं भोजन बन गया। नीचे एक और पंक्ति थी, यदि भूत को उसका आखिरी भोज मिल जाए तो श्राप का चक्र टूट सकता है। श्वेता ने पंडित से पूछा, वह आखिरी भोज क्या है और कौन खिला सकता है? पंडित ने थकी आवाज में कहा, बेटी, वह भोज उस आत्मा के हाथों छूट गया था। वह एक कुंवारी थी जिसे उसकी शादी के दिन जहर देकर मार दिया गया था। उसके ससुराल में उसे भोजन परोसा जाना था, लेकिन वह थाली अधूरी रह गई। आत्मा उसी अधूरी थाली में बस गई। अब वह हर उस व्यक्ति को खा जाती है जो उस भोजन को बिना बुलावे छूता है। श्वेता ने निश्चय किया कि वह उस आत्मा का अधूरा भोज पूरा करेगी, लेकिन कैसे, यह प्रश्न अभी भी बाकी था। उसने पुराने अभिलेख खोजे जिन्हें आत्माओं को संतुष्ट करने की विधियां लिखी थी और एक में लिखा था, यदि आत्मा का अंतिम भोज उसी स्थान पर उसी विधि से उसी शुद्धता से तैयार कर परोसा जाए जहां से वह छूटा था तो आत्मा शांत हो सकती है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, परोसने वाला खुद उस दिन की वेशभूषा में और मन से शुद्ध हो। श्वेता ने वह सब किया जो लिखा था। उसने उसी दिन की तरह पीली साड़ी पहनी जैसे दुल्हनें पहनती हैं। थाली में वही व्यंजन रखे जो उस आत्मा की शादी के दिन बनाए गए थे। आलू की सब्जी, मूंगी का रायता और केसर वाला हलवा। उसने भोजन को पूरी श्रद्धा से पकाया और हवेली के उस आंगन में रख दिया जहाँ वह शादी थाली हमेशा रखी रहती थी। जैसे ही थाली के सामने श्वेता बैठी, हवा बदल गई। नीम के पेड़ कांप उठे और एक मध्यम आवाज गूंजने लगी, एक स्त्री की सिसकी। श्वेता ने आंखें बंद की और कहा, मैं नहीं आई तुम्हें भगाने, मैं आई हूँ तुम्हें खिलाने। जो अधूरा छूट गया था वह अब पूरा है, ले लो इसे और मुक्त हो जाओ। धीरे धीरे धुएं में से एक आकृति बनी, एक दुल्हन जिसकी आंखें लाल थीं और होठों पर पीला थी। वह थाली को गोल पकड़ी और बैठ गई जैसे किसी पुराने संस्कार की पुनरावृत्ति हो। उसने एक एक पौध खाया और हर पौध के साथ हवा से एक चेहरा निकला गया, सुरेश। और वो सब जिनका नाम कभी पता नहीं चला। एक एक कर सबके साए थाली से उठकर आकाश की ओर बढ़े और अंत में जब आखिरी कौर बचा तो आत्मा ने मुस्कुराकर श्वेता की ओर देखा, तेरा प्रेम सच्चा है, अब मैं किसी को नहीं लूंगी, लेकिन तू जानती है कि तेरा अमन पूरी तरह लौटेगा नहीं। वह अब उस थाली का हिस्सा है जिसे तूने मुक्त किया है। थाली से एक आखिरी धुआं निकला और उसमें अमन का चेहरा दिखा, मुस्कुराता हुआ। फिर सब शांत हो गया। थाली टूटकर दो टुकड़ों में बंट गई और पीतल की चमक मिट्टी में समा गई। श्वेता अकेली बाहर निकली, लेकिन अब उसके चेहरे पर संतोष था। उसने खोया था पर अधूरे को पूर्ण भी किया था। उस दिन के बाद हवेली फिर कभी नहीं दिखी। नीम के पेड़ वैसे ही खड़े रहे, लेकिन अब वहां कोई गंध नहीं आती थी, कोई धुआं नहीं उठता था और गांव में नई पीढ़ी को ये कहानी सुनाई जाती थी कि कैसे एक स्त्री ने अपने प्रेम से एक भावी का श्राप तोड़ा और
नहीं आता था। अब एक याद बन गया था, जो भूख से नहीं, त्याग से भरी थी। राजस्थान के रेगिस्तान में एक कस्बा था जिसका नाम था मेराना। वहां रेत के ऊंचे टीले और दूर तक फैली वीरानी के बीच एक पुरानी दरगाह थी जो समय के साथ लगभग भुला दी गई थी। लेकिन जो लोग उस जगह के पास से गुजरते थे वे कुछ असामान्य अनुभव करते थे। दरगाह काले पत्थरों से बनी थी जिन पर ना तो धूप पड़ती थी ना ही छाया बदलती थी। सुबह हो या दोपहर उस दरगाह के चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा चलती रहती थी, जैसे वहाँ कोई अदृश्य परछाई हमेशा मौजूद हो। गांव वालों का कहना था कि वह दरगाह बाबा रहमान शाह की है, एक फकीर जो जीवन में अकेले रहे और मृत्यु के बाद भी तन्हाई चाहते थे। कहा जाता है कि बाबा ने मरने से पहले एक अजीब दुआ की थी। उन्होंने कहा था, हे मालिक, मेरी दरगाह पर कभी रोशनी मत पड़ने देना, कोई यहाँ केवल अपनी अंधेरी आत्मा के साथ ही आए, जो उजाले से भागते हैं वही मेरी चौखट पार करें। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को चेतावनी दी थी कि वहां दिन में भी मत जाना, दरगाह अपनी परछाई में छुपे उन चेहरों को छू लेती है जो उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर वह चेहरे दोबारा नहीं लौटते। लेकिन नए जमाने के बच्चों के लिए यह सब सिर्फ डराने वाली कहानियां थीं। कस्बे का एक होशियार और जिद्दी लड़का था तौफीक। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था और विज्ञान का छात्र था। तौफीक को परछाइयों से नहीं बल्कि रहस्यों से लगाव था। वह अक्सर अपनी माँ से पूछता था कि दरगाह में ऐसा क्या है जिसे सबने अनदेखा किया है। माँ उसे डांट कर चुप कर देती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही गई। एक दिन दोपहर की तेज धूप में जब पूरा कस्बा गर्म हवाओं से बचने के लिए घरों में छिपा था, तौफीक अपने हाथ में कैमरा और एक टॉर्च लेकर दरगाह की ओर निकल पड़ा। वह रेगिस्तान के उस हिस्से की ओर गया जहां रेत का रंग गहरा और हवा कुछ ज्यादा भारी लगती थी, जैसे किसी ने वहां कुछ दबा रखा हो। जब तौफीक दरगाह के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन दरगाह के ऊपर सिर्फ काले बादल छाए हुए थे, जैसे वो जगह खुद ही उजाले से डरती हो। पास पहुंचते ही उसकी त्वचा पर एक अजीब सी सिहरन हुई थी। गर्मी में भी वहाँ की मिट्टी ठंडी थी और वहाँ कोई पक्षी या जानवर नहीं दिखा। दरगाह का दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे ऐसे ही छोड़ा हो। तौफीक ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली, लेकिन तस्वीरों में सिर्फ धुंधली आकृतियां आईं, जैसे वहां कुछ था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। वह थोड़ा झिझका लेकिन फिर भी अंदर चला गया। दरगाह के अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर अजीब लकीरें बनी थीं, जो किसी भाषा जैसी लगती थीं लेकिन समझ से परे थीं। एक कोने में लोहे की चादर से ढका हुआ कोई पुराना मकबरा था और उसके पास एक लाल रंग की चादर पड़ी थी जो अपने आप ही हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी हटाई हो। जैसे ही तौफीक ने उस चादर को देखने के लिए कदम बढ़ाया, दरगाह का दरवाजा अचानक भड़ाम से बंद हो गया और पूरा माहौल कंपा उठा। वह टॉर्च जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी बैटरी काम नहीं कर रही थी। कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई थी और उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। एक बहुत धीमी आवाज जो किसी बूढ़े की थी और कह रही थी, तू उजाले से आया है लेकिन यहाँ उजाला नहीं लौटता। तौफीक ने तुरंत कैमरे की फ्लैश जलाई और चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी सांसें रोक देने के लिए काफी था। दरगाह की दीवारों पर कई हाथों के निशान थे, लेकिन वे बाहर की तरफ नहीं थे बल्कि अंदर की ओर धंसे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें दीवार में धकेल दिया हो। उसने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरगाह का दरवाजा मानो पत्थर बन चुका था। तभी उसे एक कोने में धुंध के बीच एक आकृति दिखी, एक काले चोगे में लिपटी लंबी आकृति जिसकी आंखें लाल और स्थिर थीं। वह आकृति धीरे धीरे तौफीक की ओर बढ़ रही थी। उसके साथ ही पूरा कमरा धुएं और फुसफुसाहटों से भर गया। तौफीक को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है, दरगाह ने उसे देख लिया है और अब उसे समझना होगा कि बाबा रहमान शाह ने क्या छिपा रखा है। क्या यह दरगाह सिर्फ एक मकबरा है या कोई जिंदा सांप जो अब जाग चुका है।
दरगाह के भीतर धुंध और सन्नाटा। अब तौफीक के कानों में सीटी सी बजने लगा था। वह सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा में नमी और कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे लोबान के धुएं में कुछ सड़ चुकी चीज की बू मिली हो। कोने में खड़ी आकृति अब उसकी ओर नहीं बढ़ रही थी, बल्कि जमीन में झुकी और दरगाह की ठंडी मिट्टी पर उंगलियों से कुछ लिखने लगी। उसकी उंगलियां रेत पर नहीं बल्कि काले पत्थर पर चल रही थीं, और पत्थर खुद ब खुद पिघलता जा रहा था, जैसे वह कोई आम इंसान नहीं, कोई पुराना अभिशाप था जिसे सदियों बाद फिर से आकार मिला था। तौफीक के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की, लेकिन वह आवाज जो अब साफ हो चुकी थी, वह लगातार उसके कानों में फुसफुसा रही थी। बाहर उजाला है, तेरा घर वहाँ है, तू यहाँ क्या कर रहा है? यह मेरा कोना है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो अंधेरे में पलते हैं, जो रोशनी को गुनाह समझते हैं। अचानक दरगाह की दीवारों पर जमी सीलन हरकत करने लगी। दीवारें हिलने लगीं और उनमें से चेहरों की छायाएं उभरने लगीं। कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े और कुछ औरतें जिनकी आंखें खुली थीं लेकिन होठ सील दिए गए थे, जैसे वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह सकते। तौफीक अब पूरी तरह डर गया था। उसने जेब से मोबाइल निकालकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज बार बार चमक रही थी, एक शब्द, एक भाषा में जिसे वह नहीं समझता था, लेकिन वह बार बार स्क्रीन पर खुद ब खुद उभरता था। और जैसे जैसे वह दिखता, दरगाह की दीवारें और अंधेरी होती जाती। तभी उसकी नजर उस चादर पर पड़ी जो मकबरे पर पड़ी थी। अब वह जमीन पर थी और उसके नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था। धीरे धीरे वहां से किसी के रेंगने की आवाज आने लगी और एक नीले रंग की गठरी जैसी आकृति बाहर निकली। वह आकृति कोई इंसान नहीं थी, लेकिन उसमें इंसानी शक्लें थीं, जैसे बहुत से चेहरे एक शरीर में गूंथे गए हों। उनमें से एक चेहरा खुलते ही तौफीक चौंक गया। वह चेहरा उसके दादा अब्बा जैसा था। उसने याद किया कि उसके दादा अब्बा कई साल पहले बिना कोई वजह बताए इस कस्बे से अचानक गायब हो गए थे। उन्हें सबने मरा मान लिया था, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला था। और आज वह चेहरा वही था, वैसी ही आंखें, वैसी ही दाढ़ी, लेकिन चेहरा दीवार से चिपका हुआ, जैसे किसी ने उसे पत्थर में चिपका दिया हो। उसने जैसे ही आगे बढ़कर हाथ लगाना चाहा, आकृति गायब हो गई और पूरा दरगाह एक गूंज से भर गया। वह गूंज कोई शब्द नहीं थी, बल्कि कराहों की तरह थी, जैसे कोई हजारों साल पुराना गुनाह अब सिर उठा रहा हो। तौफीक अब बुरी तरह कांपने लगा था। उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। वह वहीं बैठ गया और जमीन से सिर टिका लिया। तभी एक बार फिर वही फुसफुसाहट उसके कान में आई। इस बार साफ आवाज थी, तुझे यहाँ भेजा गया है, तू आया नहीं है। तेरे खून में कुछ अधूरा है, तुझसे कुछ मांगा गया था जिसे तेरे पुरखों ने अधूरा छोड़ा था। अब वह अधूरा काम पूरा करना तेरा है, या फिर उसी पत्थर में कैद हो जाना तेरा भाग्य। दरगाह के कोने में एक पुरानी लकड़ी की संदूक खुल गई। उसमें से एक राख भरी किताब और एक टूटी हुई राखी निकली। वह राखी जैसी तौफीक ने अपनी बहन के हाथ पर सालों पहले बांधी थी, लेकिन जब वह मरा हुआ समझा गया था, उसी दिन उसकी बहन ने वही राखी जला दी थी। वह राखी अब यहाँ थी। तौफीक का दिमाग सुन्न हो गया था। अब वह समझने लगा था कि यह दरगाह केवल एक मकबरा नहीं है, यह समय से परे एक ऐसी जगह है जहां हर अधूरी आत्मा को रखा गया है, हर वो रिश्ता जो अधूरा छूटा हो, हर वो दुआ जो कभी पूरी नहीं हुई हो, वह यहाँ गूंजती है। इसलिए यह दरगाह धूप से डरती है, क्योंकि उजाला सच दिखाता है और यहाँ हर चीज सच से भागती है। उसने आंखें बंद की और सोचा कि क्या वह अब कभी बाहर जा पाएगा। तभी दरगाह की छत से एक बूंद गिरी जो खून जैसी थी और उसके माथे पर पड़ी। उसी पल वह बेहोश हो गया। उसकी सांसें चलती रहीं, लेकिन चेतना जैसे दरगाह की मिट्टी में कहीं गुम हो गई।
तौफीक की आंख खुली तो चारों ओर काली छाया थी, न रोशनी थी न आवाज, बस एक गहरी सी नमी थी जो हर ओर पसरी थी। उसके हाथ और पैर जमीन से चिपके हुए थे, जैसे किसी ने गीली मिट्टी में उसे गाड़ दिया हो। उसकी आंखें अधखुली थीं, लेकिन जो सामने था वह कोई आम दृश्य नहीं था। वहाँ दरगाह नहीं थी, वहाँ वह कमरा था जिसे वह वर्षों पहले भूल चुका था। वह कमरा जहाँ वह और उसकी बहन फरहत बचपन में खेलते थे। एक पुराना कमरा जिसकी दीवारों पर बनी तस्वीरें अब धुंधली हो गई थीं, लेकिन वे तस्वीरें अब हिल रही थीं, उनमें से आवाजें आ रही थीं और हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, उसकी बहन का। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ है। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। अचानक वह आवाज फिर आई, वही धीमी फुसफुसाहट जो अब कुछ और ज्यादा साफ हो चुकी थी। तेरा खून अधूरा है, तुझ में बचा है एक वो वादा जो तू निभा नहीं पाया और जिसकी सजा आज भी गूंजती है। उसके सामने जमीन पर एक चक्र उभर आया था। वह कोई सामान्य गोला नहीं था, उसमें राख, बाल, राखी और सूखे फूलों के टुकड़े चिपके थे और बीच में वह किताब जो पिछली बार संदूक से निकली थी। किताब अब खुद ब खुद खुल गई और उसमें से आवाज आई, राखी, वो वादा है जो तुझसे एक औरत ने लिया था, लेकिन तू उस दिन भाग गया और वो औरत अब इस दरगाह में इंतजार कर रही है। तौफीक की याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। वह याद करने लगा उस दिन को जब वह अपने गांव की पुरानी दरगाह गया था, एक नियत से जहां उसकी बहन बीमार थी और मौलवी ने कहा था कि एक चढ़ावा दो अपने खून का एक कतरा ताकि फरहत बच सके। लेकिन वह डर गया था, वह भाग आया था और उसी रात फरहत की तबीयत और बिगड़ गई थी। अगले दिन वह चल बसी। तब से उसकी माँ ने उससे नजरें फेर ली थीं और वह खुद को माफ नहीं कर पाया था। लेकिन अब वह जान गया था कि दरगाह ने वह अधूरा वादा अपने भीतर कैद कर लिया है और जब तक वह पूरा न हो दरगाह की छाया हर रिश्ते को खा जाएगी। वह लड़खड़ाता हुआ उठा। उसके सामने एक दरवाजा उभरा जो रोशनी से नहीं अंधेरे से बना था। वह दरवाजा दरगाह की पीछे की दीवार में खुलता था, एक ऐसा कोना जहां कोई नहीं जाता था और आज वहां उसे जाना था। दरवाजे के भीतर एक पतली गली थी जो धीरे धीरे नीचे जमीन में उतरती जाती थी। वहाँ हवा और भी भारी थी, हर सांस के साथ ऐसा लगता जैसे कोई चोटी पर चढ़ रहा हो। नीचे उतरते ही उसे एक छोटी सी चौखट मिली जिस पर लिखा था, वादा अधूरा है। उसने जैसे ही उस चौखट को पार किया, वहाँ एक औरत बैठी मिली। उसका सिर झुका हुआ था और हाथों में राखी थी, वही राखी जो फरहत ने उसे देने से पहले बनाई थी। लेकिन वह राखी अब स्याह हो चुकी थी और उस पर खून के छींटे थे। औरत ने धीरे से सिर उठाया और तौफीक का दिल थम गया। वह फरहत थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी थीं। उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक सन्नाटा था जो आत्मा में उतरता था। उसने कहा, तुझसे वादा किया था न कि तू लौटेगा, तुझे खून देना था, लेकिन तू डर गया। अब तू वही देगा, लेकिन अकेले नहीं। तेरा नाम अब उन बच्चों में लिखा जाएगा जो अधूरी राखियों में बदल जाते हैं। तभी दीवारों पर लटकी राखियां जलने लगीं। हर राखी के भीतर एक चेहरा था और हर चेहरा किसी भाई का था जो लौट न सका। हर थाली जो दरगाह में चढ़ाई गई थी वह उलटने लगी और हर थाली से निकलने लगा स्याह धुआं। अब तौफीक को समझ आ गया था कि इस दरगाह की गूंज वो आवाजें नहीं थीं जो हवा में थीं, बल्कि वो आवाजें थीं जो अधूरी बहनों की थीं, जो राखी बांधने को तरसती रहीं, लेकिन उनके भाई डर के कारण लौट न पाए। तौफीक के शरीर में अब हलचल नहीं रही, वह वही घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से खून की बूंदें बहने लगी। दरगाह ने उसकी मौलिकता छीन ली थी और वह बन चुका था एक और गूंज, एक और छाया जो उजाले से डरती थी। दरगाह के उस स्याह तहखाने में तौफीक की सांसें
अब धीरे धीरे मिट रही थीं, लेकिन उसके भीतर एक कोलाहल था, एक शोर जो किसी और को सुनाई नहीं देता था, जैसे उसकी आत्मा उसके ही गुनाह का हिसाब मांग रही हो और हर गूंज उसका नाम पुकारती हो। तभी उसकी आंखों के सामने वह राखी फिर से चमकने लगी जो फरहत के हाथ में थी, पर अब वह राखी एक सांप सी बन गई थी जो उसके गले में लिपट रही थी। हर फेरा एक कसाव था और हर कसाव एक वादा अधूरा। उसने रोते हुए अपनी बहन से माफी मांगी, लेकिन फरहत अब वैसी नहीं थी। उसका चेहरा अब धुंधलाता जा रहा था, जैसे राख में सना कोई चेहरा जो कभी मासूम था लेकिन अब पीड़ा में बदल चुका था। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, माफी से नहीं, पूरा करने से मुक्ति मिलती है। फिर सब कुछ बदल गया। तौफीक ने देखा कि दीवारें जिन पर राखियां टंगी थीं, अब खुलने लगी। हर राखी के पीछे एक दरवाजा था और हर दरवाजे के पीछे एक कहानी अधूरी। भाई जो वादे से मुकर गए थे और बहनें जो हर साल राखी का इंतजार करते करते साए बन गई थीं। यह दरगाह उनके आंसुओं से बनी थी। हर पत्थर में इंतजार था, हर दीवार पर उंगलियों के निशान। उसे समझ में आया कि वह अब इस दरगाह का हिस्सा बन गया है। उसकी देह तो मिट्टी में मिली, लेकिन उसकी आत्मा को अब उस वादे की रक्षा करनी है जो उसने एक बार तोड़ा था। अब वह खुद एक छाया बन गया है जो हर रक्षाबंधन पर दरगाह के बाहर बैठता है, इंतजार करता है उन भाइयों का जो वादा तोड़कर चले गए थे। हर साल जब गांव की कोई बहन इस दरगाह में राखी लेकर आती है तो वह तौफीक की छाया देखती है जो उसे सिर झुकाकर प्रणाम करता है और कहता है, बहन वादा निभा, उसे कभी अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि इस दरगाह में सूरज नहीं निकलता, यहाँ बस वो गूंज रहती है जो अधूरी राखियों से निकलती है। गांव के लोग अब भी दरगाह से दूर रहते हैं। कोई नहीं जानता कि वहाँ कौन रहता है, लेकिन एक बात सभी को मालूम है कि दरगाह की दीवारें गर्मियों में भी ठंडी रहती हैं और अगर कोई उस दरगाह में दोपहर के समय गया तो वह या तो सदा के लिए खो जाता है या लौटता है, एक कहानी लेकर जिसे सुनकर कोई और वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बच्चा हुआ। उसकी बहन हर रक्षाबंधन पर दरगाह के बाहर राखी रखती है और कहती है, तौफीक चाचा आप तो नहीं बचा पाए पर मेरे भाई को बचाना। वो दरगाह की दीवारें तब हल्के से कांपती हैं और हवा में एक धीमी सी खुशबू आती है, सूखे फूलों और राखी की मिलीजुली महक। और वह बच्चा आज भी सुरक्षित है क्योंकि एक वादा अब पूरा हो चुका है और एक छाया अब उसकी रक्षा कर रही है। लेकिन दरगाह अब भी धूप से डरती है क्योंकि उजाले में वादे टूटते हैं और अंधेरे में निभते हैं।